देख सकते हैं सामने आपके बुलडोज़र चल रहा है। यहाँ पर देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई जो है पूरी हो चुकी है। दो जेसीबी मशीन यहाँ पर मौजूद है। देखिए मदनपुर खादर में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा था उस पर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ ये जो मकान गिराया जा रहा है ये अवैध बताया जा रहा था और उसी के चलते यहाँ पर बुलडोज़र की जो है कार्रवाई हो रही है। इससे पहले इस वाली बिल्डिंग को गिराया गया। सामने जो आप देख रहे हैं ये 5 मंजिला 6 मंजिला इमारत बताया जा रहा था और इसके बाद अब उसके साथ में जो ये मकान बन रहा था उसको जो है गिराने का काम शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बुलडोज़र लगातार चल रहा है। अतिक्रमण पर बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो लगातार हो रही है। देखिए दूसरी जेसीबी मशीन भी आ गई है। पहले ही यहाँ पर एक जेसीबी मशीन मौजूद थी जिसके चलते जो है बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही थी। अब दूसरी जेसीबी मशीन यहाँ पर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे वो आगे की तरफ जा रही है। वो वाली जेसीबी मशीन जो है वो आगे की तरफ जा रही है। आगे की तरफ जो है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि वो भी अवैध अतिक्रमण है तो उस पर भी बुलडोज़र चलेगा। देखिए सेम बिल्डिंग अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए सेम पर ही जो है दोनों बुलडोज़र की जो जगह है वो सेम जगह पर है। मुंह दोनों के एक ही तरफ है और देखिए सामने ये मलबा जो बताया जा रहा था कि घेराव किया हुआ है अवैध तरीके से, उसको हटाने का काम यहाँ पर हो रहा है। और वो देखिए सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तरफ आप देखेंगे तो उस तरफ भी दूसरे बुलडोज़र ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो दोनों जो बुलडोज़र हैं यहाँ पर जो 2 बुलडोज़र मंगाए गए हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए, दोनों ही जो है अपना काम कर रहे हैं। और ये देखिए वहाँ पर देखिए वो पिलर पर जो है बुलडोज़र ने उसको हटाने का काम शुरू कर दिया है। वो देखिए यहाँ से अगर ये टूटेगा तो ये पूरा नीचे गिर सकता है। तो ये जो पिलर बने हुए हैं मकान के उस पिलर पर जो है बुलडोज़र चल रहा है, उसको गिराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए सामने से आप देखिए उसको पूरा गिराने का काम जो है चल रहा है। बुलडोज़र की कार्रवाई देखिए लगातार एसडीएमसी की तरफ से साउथ दिल्ली में हो रही है। मदनपुर खादर जो कि साउथ दिल्ली के इलाके में आता है, एसडीएमसी के अंदर आता है, तो एसडीएमसी ने अपनी जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर शुरू कर दिया है। लगातार हम आपको देखिए दिखा रहे हैं जहांगीरपुरी के बाद पूरे साउथ दिल्ली में एसडीएमसी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण को हटाने की। आज नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से रोहिणी इलाके में भी देखिए बुलडोज़र चला जो कि एनडीएमसी में आता है और ये इलाका जो है वो आता है एसडीएमसी में। अवैध निर्माण है, अवैध मकान बनाया जा रहा था। इसको बताया जा रहा है कि ये अवैध तरीके से खड़ा किया जा रहा है, ज़मीन अवैध है, तो इसलिए इस पर जो है देखिए मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में जो है बुलडोज़र चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 बुलडोज़र की जो है गाड़ियाँ तैनात है। वो देखिए वहाँ से जो है पूरी दीवार को हटाने का काम जो है जेसीबी मशीन कर रही है। उस तरफ एक और मशीन लगी हुई है एक ही मकान में। देखिए जो पूरा मकान बन रहा था इस पर 2 मशीनें जो है लगाई हुई है। एक जो है पिलर हटाने का काम कर रही है, एक मशीन जो है ऊपर से दीवार नीचे गिराने का काम कर रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम यहाँ पर हो रहा है एसडीएमसी की तरफ से। लगातार देखिए मेयर के भी बयान आ रहे हैं कि अतिक्रमण कहीं नहीं बचेगा, साउथ दिल्ली में जितना भी अतिक्रमण है उसको हटा के रहेंगे। तो उसी के तहत ये जो कार्रवाई है वो हो रही है। तमाम लोगों से भी मैंने बातचीत की थी। बातचीत में उन लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों ने डीलर से खरीदी है ज़मीन और डीलर ने ही उन्हें ये कहकर ज़मीन बेची थी कि ये पक्की ज़मीनें हैं और ये रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड ज़मीन है इसलिए उन्होंने ख़रीद ली है। लेकिन सभी की रजिस्ट्री नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी है। पावर ऑफ अटर्नी पर ही ये ज़मीनें खरीदी गई थी डीलर से। अब देखिए लाखों में खरीदी गई इन ज़मीनों पर जो है अतिक्रमण कहकर इन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है क्योंकि इनको अवैध बताया जा रहा है। अवैध के चलते ही इन पर लगातार जो है बुलडोज़र चल रहा है। अब उसकी कार्रवाई यहाँ पर एसडीएमसी के द्वारा की जा रही है। तमाम लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इतने टाइम से एमसीडी कहाँ थी, एमसीडी ने इतने समय से क्यों कार्रवाई नहीं की। इतने समय से ये 20 से 25 साल हो गए यहाँ पर तमाम जो एरिया हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, मकान लोगों ने बनाए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी सालों से। इतने सालों से एमसीडी कहाँ थी, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की, आज ही क्यों कार्रवाई की जा रही है, आज ही एमसीडी को जो है यहाँ पर अतिक्रमण क्यों दिखाई दे रहा है, अवैध निर्माण क्यों दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये कहना है कि गरीबों को भी टारगेट किया जा रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पैसा देकर ज़मीन खरीदी थी उनका यहाँ पर नुकसान है क्योंकि उन्होंने डीलर से ज़मीन खरीदी। अब इसमें उनका हाथ नहीं है, लेकिन वो लोग डीलर पे भी ब्लेम लगा रहे हैं कि डीलर ने हमें पक्की ज़मीन बोलकर ही ये ज़मीनें बेची थी। अब जो है बुलडोज़र जो चल गया है, अब इसमें उनका क्या कसूर, ये भी तमाम लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें उनका क्या कसूर है, क्या उन्हें ये तोड़ने का जो है मुआवजा मिलेगा,
क्या मुआवजा उनको मिलेगा इसको तोड़ने का? सवाल काफ़ी हैं, सवाल बहुत यहाँ पर हैं। अब बुलडोज़र की कार्रवाई एक एक करके पूरी दिल्ली में देखी जा रही है। देखिए, जब से एमसीडी सेंटर के अंदर आई है तभी से पूरे दिल्ली में जो अतिक्रमण है उसको हटाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। हर एक जगह पर अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चल रहा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी लगातार इस पर बयान आते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए, दिल्ली में जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। ये देखिए सामने, अच्छा ठीक है, ठीक है। पहुंच गया। मदनपुर खादर का ये वही इलाका है जहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। देखिए, जो बुलडोज़र चला है वो इस वाली बिल्डिंग पे चला है जो 5 मंजिला इमारत बताई जा रही थी, जो कि अवैध बताई जा रही है, और उस पर जो है बुलडोज़र चलना था वो यही इमारत है। सामने आप देख पा रहे होंगे, कार्रवाई अभी हुई है इस पर। आधा इसको तोड़ दिया गया है। ये जो पूरी 5 मंजिला इमारत आप देख पा रहे होंगे ये अवैध तरीके से बताई जा रही है, अवैध बनाई गई है। सामने ही मेरे बुलडोज़र खड़ा हुआ है, इसी बुलडोज़र से जो है कार्रवाई यहाँ पर हुई है। तमाम लोग जो है आगे की तरफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पर भी तैनात है और यहाँ पर जो है बैरिकेड भी लगाए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से ये पूरा बैरिकेडिंग यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए कांटे भी लगाए हुए हैं, उस तरफ नहीं जा पाएंगे आप। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा बैरिकेड किया हुआ है। यहाँ से उस तरफ जाना मना है, यहाँ से उस तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ बैरिकेड कर दिया है पहले से ही, ताकि तमाम लोग जो आगे की तरफ धरना कर रहे हैं वो इस तरफ ना आए। अगर वो इस तरफ आते हैं तो माहौल ख़राब हो सकता है, दंगा होने के जो है संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो इसलिए पुलिस बल जो है यहाँ पर भी भारी मात्रा में जो है खड़ा किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा बल मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, यहाँ पर बुलडोज़र भी खड़ा हुआ है। अमानतुल्लाह खान जो है वो उस तरफ बैठकर धरना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी सीधा जाकर, मैंने अभी आपको दिखाया जहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, एक बैरिकेड वहाँ लगाया है, एक बैरिकेड इधर लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना कड़ा इंतजाम यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा किया गया है। एक बैरिकेड अगर आप क्रॉस करके आएंगे तो इस तरफ भी आपको बैरिकेड नजर आएगा। तो कड़ा इंतजाम यहाँ पर किया गया है बैरिकेड करके, ताकि लोग इस तरफ ना आ पाए, यहाँ पर दंगा फसाद ना हो। और ये जो बिल्डिंग है, देखिए अवैध अतिक्रमण पर जिस तरीके से बुलडोज़र लगातार चल रहा है पूरे दिल्ली में, सिर्फ साउथ दिल्ली में ही नहीं पूरे दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जहांगीरपुरी में भी, जहांगीरपुरी में जब पहली बार वहाँ पर बुलडोज़र अतिक्रमण पर चला था उसके बाद से ही एसडीएमसी भी जो है यहाँ पर तैनात हो गई थी, और साउथ दिल्ली में जो भी अतिक्रमण था वहाँ से बुलडोज़र हटाने की चर्चा हो रही थी। उसके बाद एसडीएमसी के जो मेयर थे उन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन डाली थी और कहा था कि एसडीएमसी की तरफ से साउथ दिल्ली में अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाने का जो अभियान है वो शुरू होगा। तारीखें उन्होंने बता दी थी, देखिए 4 मई से 13 मई तक लगातार जो है बुलडोज़र की कार्रवाई जो है होती रहेगी, और ये जो तमाम जगह है वहाँ पर जो है अतिक्रमण पर बुलडोज़र लगातार चल रहा है। ये देखिए ये है बुलडोज़र, इसी बुलडोज़र से जो है कार्रवाई हुई है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अभी देखिए वहाँ से तोड़ा गया है और इसके ऊपर मिट्टी अभी भी लगी हुई है, अभी भी इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है। तो अभी ये वहाँ से तोड़कर जो है इस तरफ आए हैं। तो अवैध तरीके से जितनी भी जगहों पर अवैध कब्जा किया है, अतिक्रमण जहाँ पर है वहाँ पर बुलडोज़र चलेगा ही चलेगा, ऐसा एमसीडी की तरफ से भी कहा गया है। और एमसीडी के मेयर ने भी कई बार यहाँ पर दौरा किया है, और जितने भी तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं एसडीएमसी की तरफ से या एमसीडी की तरफ से लगातार आकर दौरा कर रहे हैं, एक एक जगहों को मुहैया कर रहे हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण है या नहीं, कब से है, और यहाँ पर कब कार्रवाई हुई है, और कब से यहाँ पर लोग जो है रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं या फिर वैध तरीके से रह रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, ज़मीन उन्होंने खरीदी थी या नहीं, या फिर और भी जो पुख्ता जानकारी उन लोगों से मिल पा रही थी वो सभी जानकारियाँ ले रहे हैं।
अब आरोप एमसीडी पर यह भी लग रहा है कि इतने सालों से एमसीडी जो है पैसा खा रही थी इन्हीं लोगों से, जो देखिए पटरियों पर भी जो दुकानें लगाते हैं और जो घर झुग्गी झोपड़ी जो बनाई हुई है, इतने सालों से एमसीडी जो है पैसा खाकर उनको वहाँ बैठने दे रही थी, इसलिए जो है वहाँ पर अतिक्रमण पर बुलडोज़र नहीं चल रहा था। लेकिन अचानक से ही बुलडोज़र क्यों चल रहा है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा भी, और तमाम नेता जैसे अमानतुल्लाह खान है, कांग्रेस के तमाम नेता है, सभी के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि एकदम से बुलडोज़र की कार्रवाई कैसे हो सकती है। तो जब से देखिए केंद्र में एमसीडी आई है तब से जो है बुलडोज़र की कार्रवाई पूरे दिल्ली में हर जगह चल रही है। भैया आप एमसीडी से हैं क्या? जी नहीं, कहाँ, यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। अजय। अच्छा, ये जो अतिक्रमण पर बुलडोज़र चल रहा है, क्या कहना है आपका, सही हो रही है कार्रवाई की गलत? जी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये कार्रवाई होनी थी तो पहले ही हो जाती। जो बेचने वाले तो बेच के निकल गए, अब परेशान हो रहा है वो तो गरीब आदमी होगा ना। ये आपने खरीद लिया और वो बेचने वाले चले गए? जी सर, वो चले गए। डॉक्यूमेंट्स कागज वगैरह हैं जमीन के आपके पास? हाँ, हमारे पास तो होंगे, यहाँ का पता नहीं। इनका नहीं पता है? यहाँ का नहीं पता। कब से है ये जो मकान बना है, अभी बना है या कब से है ये? नहीं, टाइम था, काफ़ी टाइम से बने हुए हैं। काफी टाइम से बना हुआ है। अचानक इस पर बुलडोजर चला, इससे क्या लोगों का कहना है? तकलीफ ही होगी सबको। अब अचानक से मतलब किसी का घर टूटेगा, तकलीफ ही होगी। सही बात है। अच्छा, ये जो जमीन है ये डीलर से खरीदी थी इन्होंने? हाँ, प्रॉपर्टी डीलर ही होते हैं, उनसे ही खरीदी है। उन्हीं से खरीदी थी। अच्छा, वो आपको बताते नहीं है कि ये सरकारी जमीन है या अवैध जमीन है इस तरीके की? नहीं, ऐसा कोई नहीं पता था। अच्छा, इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? ऐसा कोई भी नहीं पता था। बेचने के बाद वो लोग निकल जाते हैं। और आपसे क्या क्या कागज मांगते हैं ये लोग? कागज़ कुछ नहीं मांगते, वो प्रूफ ही मांगते हैं सिर्फ, और अपना वो दिखाते हैं, हाँ जी ये है, ये बिक रही है। यहाँ अथॉरिटी मतलब वो नहीं है यहाँ, और ये नोट वो है यहाँ पे, पावर टोनी है। पावर ऑफ अटॉर्नी है? हाँ, पावर टोनी चलती है। रजिस्ट्री नहीं है आपकी? जी, रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा, ये जो तमाम मकान बन रहे हैं किसी की भी रजिस्ट्री नहीं है? पावर टोनी है सारी, सबकी पावर ऑफ अटॉर्नी? पावर टोनी है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरीके से अवैध ही माना जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री होती है तो वो पक्का माना जाता है। ये पूरे दिल्ली में यहाँ पे पूरे खादर के अंदर पावर टोनी है सबके पास पावर ऑफ जी। अटॉर्नी? अच्छा, तो रजिस्ट्री किसी की नहीं है। ये आप डीलर की गलती मानते हैं? डीलर की है, वो उस टाइम में इन लोगों ने देखा नहीं जब वो लोग बेच रहे थे। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है दुबका चोरी कोई काम हो रहा हो, इतनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जब लोग ये कहाँ थे। हाँ, सही बात है। ये मेन चीज़ यहाँ आपने पे। कुछ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड यही मांगा था बस? जी, हमसे कोई नहीं मांगा, हमारा तो नेहरू प्लेस से टूट के आए थे। अच्छा, नेहरू प्लेस से आप? हाँ, हमारा तो अपना उधर है, खड्डा कॉलोनी खादर में, जय कॉलोनी की तरफ। आपकी भी जगह मतलब अपनी खुद की जगह? हाँ, हमारा तो अपना जी। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है सर? बता दीजिए, आप बता दीजिए। इमरान इमरान जी। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो ज़मीनें हैं सबकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, आपकी भी ज़मीन की पावर ऑफ अटॉर्नी है? नहीं, रजिस्टर्ड भी हैं, जो बड़े प्लॉट होते हैं उनकी रजिस्टर्ड भी होती है, कुछ की पावर टोनी है, रजिस्टर्ड भी हैं। अब ये बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाई है, जब स्टार्टिंग से बननी थी उस टाइम पर क्यों नहीं देखा उन लोगों ने? अब वो बना के गरीब लोगों ने अपने अपने लिए फ्लैट लिए। अब बिल्डर निकल गया बेच बेच के 30 35 लाख रुपए गाँव की ज़मीन बेच के फ्लैट लिए। अब उन लोगों को कहाँ से क्या पूरा करेंगे? वो कहाँ लग जाए? ज़मीन खरीदी, ज़्यादातर आपको क्या लगता है कहाँ से लोग आए और किस किसने यहाँ पर ज़मीन खरीदी? सभी यहाँ के दिल्ली के लोकल के कोई रहने वाले, कोई शाहीन बाग के, कुछ गाँवों से, कोई नोएडा गाजियाबाद से, किसानों की ज़मीनें थी ये खेत थे सारे? हाँ हाँ, यहाँ पर सब खेत थे, मतलब खेती होती थी पहले। हाँ, सब किसानों की ज़मीन है ये। अच्छा, तो जिनके खेत थे उन्होंने ज़मीनें बेच दी, मतलब उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी, जी जी आप लोगों को दे दी? जी जी, ऐसी है तो आप लोगों ने अपना आईडी प्रूफ वगैरह दिखा के ये ज़मीन खरीदी? जी, बिल्कुल ऐसी है, सबके साथ ऐसी है। अच्छा, तो उन्होंने पक्की रजिस्ट्री क्यों, आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया कि पक्की रजिस्ट्री बना के दो? मैं 400 गज में पक्की रजिस्ट्री होती है। पक्की गज के हिसाब से मिलता है? हाँ, अगर बड़ा प्लॉट है 500 गज नहीं, 500 गज है तो उसका रजिस्ट्री हो जाती है। 500 गज में रजिस्ट्री हो जाती है। ये ना आज टूट रही है तो क्यों टूट रही है? ये एक दिन में तो बनेगी नहीं बिल्डिंग। एमसीडी वाले आज तोड़ने आ रहे हैं, तो ये जब कहाँ थे, जब 5 बिल्डिंग बन गई, 6 बन गई, जब पहली बिल्डिंग बन रही थी जब भी रोकना चाहिए ना एमसीडी को। अच्छा, ये पूरा जो कॉलोनी है कितने सालों से है यहाँ पे? ये तो बहुत पुरानी कॉलोनी है। 20-30 साल से है? 20-30 साल से कॉलोनी है। और ये बिल्डिंग कब से बन रही है? 3 साल से ये बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, किसकी है, मकान मालिक का नाम? मूसा है बटला, उसके बिल्डर हैं उनकी मूसा बटला हाउस के बिल्डर? है। अच्छा, ये बिल्डर की बिल्डिंग बन रही है? हाँ, बिल्डर ने तो बेच दिए सारे, अच्छा अच्छा अच्छा, सेल कर दिए। बिल्डर ने पहले ही बेच दिया है इनको? बनते टाइम ही सभी बिक जाते हैं। उनको टाइम दे दिया जाता है कि 6 महीने बाद हम आपको फ्लैट दे देंगे रेडी करके। अब जिन्होंने खरीदा उनका नुकसान तो क्या होगा? उनको कहाँ जाएंगे वो लोग? सबसे बड़ी बात तो ये ना, पहले जब लेंटर पड़ा था उस टाइम पे क्यों नहीं आई एमसीडी? उस टाइम पे रोकती ना आगे। अब आके जब बन गया है, लोगों ने कैसे कैसे करके ले लिया है, अब आके तुम डैमेज कर रहे हो। फर्स्ट लेंटर पे रोक देते उसको, कहीं अनऑथराइज है। क्या लगता है पहले कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? क्या पहले सरकार दूसरी थी या सरकार चेंज होने पर ऐसा हो रहा है? ये तो मैम उनसे वो बताएंगे ना एमसीडी वाले, पहले क्यों नहीं कार्रवाई करी, पहले कहाँ थे ये, वो ही बताएंगे ना ये तो। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? इमरान खान। अच्छा, इमरान, आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं शाहीन बाग में रहता हूँ। शाहीन बाग रहते हैं?
यहाँ कोई रिश्तेदार रहता है? हाँ, दोस्त लोग रहते हैं यहाँ पे। दोस्त लोग जी। रहते हैं। अच्छा, ये जो इलाका है पूरा, ये क्या कहेंगे, बिल्डर से खरीदा हुआ है या कैसा है? नहीं, बिल्डरों से खरीदते हैं तो यहाँ पे भी। ये हमारा भाई है नदीम भाई, ये तो यहीं पे रहते हैं। अच्छा, बिल्डर से खरीद के आप लोग यहाँ रहने लग जाते हैं? जी हाँ। अच्छा, पावर ऑफ अटर्नी या रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। बस रह रहे हैं। एक बात बताओ, आप अगर जबरदस्ती यहाँ पे कौन रह लेगा? आप रह लोगे? किसी के मकान में जाकर रह लोगे आप? बोलो, कोई नहीं रह सकता। एक बात बताओ, आप खाली पीली जबरदस्ती आप कर रहे हो, ये काय का है? जबरदस्ती कौन कर रहा है? नहीं, 4 बिल्डिंग जो है वो पास है, उसकी 6 बिल्डिंग है, तो आप 2 तो क्रॉस कर सकते हो। आप 2 बिल्डिंग को तोड़ सकते हो, 4 कुछ काय को तोड़ रहे हो तुम? बताओ। ये आप एमसीडी से सवाल कर रहे हैं? हाँ, आपसे कर रहा हूँ मैं। एमसीडी से मुझसे क्यों कर रहे हैं? एमसीडी से कर रहा हूँ ना, आप मेरे सामने खड़े हो तो। मैंने थोड़ी तोड़ा है ये हैं? तो एमसीडी ने तोड़ा है, मैंने थोड़ी तोड़ा है। आपने, लेकिन आपकी मीडिया है ना, वो अच्छी नहीं है आपकी मीडिया। नहीं, जो अच्छी बात करोगे तो अच्छी बात सुनते हैं। कौन अच्छी बात करता है? इंसान करता। हाँ, जो इंसान होता वो करता अच्छी बात। आपका सवाल किससे है, मुझसे कि एमसीडी से? नहीं, सबसे है, लेकिन ये बताओ कि आप जो उसकी बिल्डिंग तोड़ रहे हो, किस लिए तोड़ रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं तोड़ रही भैया बिल्डिंग। वो किस लिए? सुनो, एक बात बताओ, वो इतने पैसे लगा के अपनी बिल्डिंग खड़ी करा। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहता। कहाँ है आपका मकान? मैं हैदराबाद में है। क्या पावर ऑफ अटर्नी रजिस्ट्री कुछ है? हैदराबाद रहते हैं? हाँ, हैदराबाद का हूँ मैं। हैदराबाद से यहाँ पर खरीदी है जमीन? नहीं नहीं, किराए पे रहता। किराए पे रहते हैं? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये किराए पर रहते हैं। तमाम लोगों से मैंने बात की है। क्या बोल रहे हैं आंटी जी? आपको बोलना है कुछ माइक में? नहीं, नहीं बोला। आप यहीं रहती हैं? हम इधर हमारा यहाँ खड्डा कॉलोनी में। खड्डा कॉलोनी में रहते हैं? जी। अच्छा, ठीक है। क्या कहेंगे जो बुलडोजर की पूरी कार्रवाई हो रही है आपके इलाके में, क्या कहना है इस पूरी कार्रवाई? अब हम तो यही कहना, गरीब आदमी ने पता नहीं कैसे कैसे अपना पैसा इकट्ठा करा। अब यहाँ कोई ऐसे ही फ्री में थोड़ा ही रह रहा, सब ने खरीद रखे। अब खरीद कर अपना पैसा लगा कर खून पसीना एक कर अब ऐसे तोड़ रहे। पैसा देके सबने यहाँ खरीदा हुआ है। पैसा लेकर सब ने खरीदा। गलती किसकी मानते हैं? उन डीलर्स की जिन्होंने बेचे आप लोगों को, या फिर सरकार की या एमसीडी की? किसकी गलती मान रहे हैं? किसकी गलती? आपने किससे खरीदा होगा? डीलर से ही तो खरीदा होगा आपने, किसी से तो खरीदा। डीलर से ही खरीदा था। हाँ, तो उसने क्या झूठ बोलकर आपको जमीन बेची? हम तो किसानों के कागज है हमारे पास, तो जो खेत के थे। हाँ, किसान के। तो ये जमीन अवैध नहीं है? हमें तो यही पता है। जमीन पक्की, ये जमीन पक्की है बोल के दे रखा है, इसके जिम्मेदार वही लोग हैं। अच्छा, बिल्डर जी आप लोगों को बोला कि पक्की जमीन दे? हाँ, पक्की जमीन है। किसानों के दे रखे हमें तो कागज। किसानों के। आप लोगों ने क्या पूरे पैसे देकर खरीद लिया था इसको, या फिर पूरे पैसे दे रखे जब खरीद रखी है। जी, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, भैया बस हो गया आपका। एक बात बताओ, जिस टाइम पे हमें मकान बनता है, यहाँ पे ईंट आती, पत्थर आते, कुछ भी आते, पुलिस वाले पैसे लेते। काहे के लिए लेते? काहे के लिए लेते पैसे? ये मकान जब भी कुछ मकान गिरेगा, रोड़ी आएगी, यहाँ पे ईंट आएगी, पत्थर आएगा, कुछ भी आएगा, वो पैसे लेते। काहे के लिए लेते? उनके बाप की सरकार है क्या? तो पुलिस वालों को आप पैसे देते क्यों? आप पूछिए ना उनसे सवाल। ना पैसे वो लेते हैं। आपने ये सवाल पुलिस वालों से पूछा? मैंने एक बात बताओ, आप पूछ लेते? आप पूछोगे? अगर पूछोगे तो पूछ ही रहे, मैं तो आपसे भी पूछ रही हूँ, पुलिस से भी पूछूंगी, नेताओं से भी पूछूंगी, सबसे सवाल। पुलिस वाले लेते पैसे। वो यहाँ पे अगर ईंट भी लाके रखेंगे, तो वो पैसे लेते। काहे के लिए लेते? उनके बाप की जागीर है क्या? अच्छा, आप लोगों ने कभी ये, जैसे अगर पुलिस आती है आपके पास, वो पैसा मांग लेती है आपसे, मांगती। तो आपने कभी उनसे पूछा कि आप किस बात के पैसे ले रहे हैं? ऐसा कौन पूछेगा? आप पूछ लेते। नहीं, तो आप लोग पैसा दे रहे हैं, आप ये सवाल उठा रहे हैं, तो आपका हक है कि आप पुलिस से सवाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मिट्टी भी ला के डालेंगे हम, उसके पैसे देने पड़ते हैं हमारे को। कहाँ को देने पड़ते हैं? ठीक है, तो ये आपकी शिकायत है, ये आपकी शिकायत है। तो देखिए यहाँ पर लोगों की शिकायतें भी हैं कि अगर यहाँ पर मकान बन रहा है तो मकान बनने के टाइम जो ईंट पत्थर ये लोग लाकर रखते हैं मकान बनाने के लिए, उसके पैसे जो है पुलिस मांगती है और पुलिस को आके ये लोग पैसा भी देते हैं। लेकिन एमसीडी की तरफ से जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है अतिक्रमण के खिलाफ, आपको बता दूं कि इन लोगों ने कहा है कि यहाँ पर खेत थे और जो खेत के टाइम पे इन्होंने बिल्डर को पैसे दिए जिन्होंने इनको ज़मीन बेची। अब बिल्डर ने इनको ज़मीन बेची, लेकिन इन लोगों को ये बताकर ज़मीन बेची गई है कि ये जो ज़मीन है ये पक्की है और यहाँ पर जो आपके मकान है वो पक्के हो जाएंगे। लेकिन अभी जब इसको अवैध बताकर इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तो इन लोगों का यही कहना है कि अगर डीलर ने हमसे पैसे ले लिए हैं, हमने पैसा लगा के मकान बना लिया है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? अगर इसको अवैध बताकर, अतिक्रमण बताकर इस पर बुलडोजर चला देंगे तो हम लोग पैसा देने के बाद अपनी ज़मीन छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो यही इनका सवाल है जो यहाँ पर उठ रहा है और एमसीडी से भी, पुलिस से भी लगातार ये लोग सवाल कर रहे हैं। चलो
यहाँ थोड़ा चल रहा था ना